everyone, how are you? So today we will be talking about how to create content consistently, especially when you are a mother, a working professional or somebody with busy schedule. To post on Instagram consistently or how to create consistent posts on Instagram. Say hi Adu. Hi, How are you? I'm fine. No, ask them how are you. I'm fine. सो इफ़ यू वॉन्ट कि आप रेगुलरली पोस्ट करें इंस्टाग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी, तो बहुत ज़रूरी है दैट द टॉपिक और द नीश दैट यू सेलेक्ट वो आपकी डेली लाइफ में अवेलेबल होना चाहिए. यू नो, कहते हैं ना रेडीमेड कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मॉम ब्लॉगर और अगर मैं डेली बेसिस पे अपने बच्चे के साथ या अपने घर की चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. इन द सिमिलर वे, you are somebody who is a yoga teacher or somebody who is a dancer or somebody who is a poet. Select a topic in your own niche ताकि आपके लिए ये कंटेंट रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना आसान रहे. Okay, so this is the reason you will never be able to post content regularly unless and until you implement these tricks that I am going to talk to you about in this video. अगर आप एक मॉम है, एक बिजी वर्किंग वुमन है, या फिर आप एक मॉम है, एक बिजी वर्किंग वुमन है, या फिर आप फुल टाइम वर्किंग है, किसी ऐसे जॉब में जहां से आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह से कंसिस्टेंटली अपनी पोस्ट मेंटेन करती हूं. नंबर 2, if you're a mom or if you have a full time job, which I had just a few months back, you'll have to do a lot of planning in that case. उस केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्केड्यूल बनाएं कि फॉर एग्जांपल जब मुझे कोई इंस्टाग्राम के लिए ब्रांडेड शूट करना होता है, so what I do is I try to finish all my work as early as possible. I try to wind all my home chores by 12 and I do give screen time to my daughter. मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम दें, बट आई प्रैक्टिकली फील कि आजकल के टाइम में स्क्रीन टाइम ज़ीरो होना इज़ नॉट पॉसिबल. बट अगर आप ऐसा मैनेज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ कि उनका स्क्रीन टाइम ज़ीरो हो और आपके घर में और लोग हैं जो उनके साथ खेल सकते हैं, दैट्स सोने पे सुहागा. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट, बट इंगेज योर किड फॉर एटलीस्ट 1 आवर बिकॉज एक अच्छा कंटेंट शूट करने के लिए आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं चाहिए होता है, including all the preparations, background setup and cleaning. But otherwise आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है. You know, you can call your maid little early or little late as per your shoot requirement. Number 3, रिसर्च. आप जो भी शूट करने वाले हैं उससे पहले टॉपिक पे रिसर्च करना, स्क्रिप्ट प्रिपेयर रखना, या आप किस थीम पे पोस्ट करने वाले हैं. इफ़ यू आर अ फैशन ब्लॉगर फॉर एग्जांपल, या मैं फैशन ब्लॉगर तो नहीं, बट यू नो आई वुड डिसाइड कि मुझे कैसी पिक्चर पोस्ट करनी है, मैं उस हिसाब से ड्रेसअप करूँगी. अगर कोई वीडियो है तो मैं पहले से स्क्रिप्ट रेडी रखूँगी. प्रोडक्ट कैसे प्लेस करना, ये सारी चीज़ों को आपको प्लान करके रखना पड़ेगा. एंड ये प्री प्रिपरेशंस अगर आप करके रखते हैं दैन द मेन शूटिंग वुड बी वेरी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. Number 4, take your work seriously guys. This is a real job, this is a real business. अगर आप इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो भी चीज़ सबसे नीचे होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती है. बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग भी अपने पूरे दिन में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों से ज़्यादा कभी भी अपने टू डू लिस्ट में नहीं डालते हैं. But people like us, moms like us, sometimes make a huge list जिसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सेल्फ केयर के लिए होती हैं वो सबसे नीचे चली जाती है प्रायोरिटी में. Don't do this to your work which is your Instagram. अगर आप इंस्टाग्राम को सीरियस बिजनेस बनाना चाहते हैं, if you want to earn money from Instagram, then this should be your priority. अपने बच्चों और खाने पीने को और हेल्थ को के बाद अगर आपको कुछ प्रायोरिटाइज, that must be your shoot for the day or post for the day. Number 6, very important to be independent in your shooting. अगर आप अपने पोस्ट के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए या वीडियो के लिए अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर या अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट है तो ट्रस्ट मी, इट्स नेवर हैपनिंग. द रेगुलरिटी विल नेवर कम.
You have to become self-dependent. And how? Let me tell you. You have to buy few equipments with very reasonable price. Number 1 is a light. Number 2 is a tripod. And number 3 is actually nothing. These 2 things only. Description में आपको link मिल जाएगी, so you can go ahead and check my description. Number 7 is Number 7 is shoot in bulk. आप कभी भी जब वीडियो बनाने जाते हैं, never shoot one picture or one video. Always have a lot of pictures clicked in different poses. If possible, change your dress at the moment, क्योंकि कभी बार चेंज करने का मन नहीं करता. बट ट्रस्ट मी, यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर फॉर मेकिंग दिस मूव, कि आपने फटाफट कपड़े चेंज कर लिए, कुछ चेंजेबल क्लोथ्स रखो और फटाफट चेंज करके ढेर सारी शूट्स कर लो और निश्चिंत हो जाओ फॉर अ वीक और सो. नंबर 8 सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार द रीज़न वी आर नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट इज हमें पता ही नहीं चलता कि हम पोस्ट क्या करें, या हमें ऐसा लगता है कि हमारा कंटेंट खत्म हो गया है. For that, you have to go and look at the similar profiles like you, take inspiration from them, and for God's sake, उनको copy मत करना यार. When you copy, you just bring, a lot of, just don't copy it. You can follow the trends though, but just don't copy the entire thing. You can get inspiration and create something similar. अगर आप copy करोगे तो मेरा ये वीडियो देख के लोग मेरे से लड़ने वाले, so please do not copy. Very important. If you are somebody busy, you will most likely not have time to shoot in morning. So आपकी रात की lighting system बहुत important है. आप make sure you have a corner to shoot. Make sure you have a proper lighting. सबसे ज़्यादा challenges light से ही आते हैं. Light से quality भी vary करती है. और if you are able to shoot when your daughter sleeps or your kid sleeps, you'll be so relaxed. Like जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम वापस आने के बाद लेट नाइट ही होता था शूट करने का. एंड आई डिडंट हैव प्रॉपर लाइट, जिसके कारण कई बार मैं शूट नहीं कर पाती थी एंड इनकन्सिस्टेंसी हो जाती थी. बट देन आई रियलाइज दिस 2 simple steps that you set up a corner and you just have proper lighting and that's it. Number 9, experiment. इतना सोचो मत. You are new, you are open, you can be vulnerable, you can experiment with the things जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको खुद को अच्छी लग रही है. कुछ नया ट्राई करो. Reels are the best way to explore your way to fashion, to your thoughts, to transitions, to makeup and a lot of other things. So go ahead and try Reels and explore the different opportunities कि आप क्या कर सकते हैं. When you're new, please do not think too much. Number 10 and the most important part. Hula. Don't be in a race to be perfect, guys. आपने अभी Instagram शुरू किया है या suppose आप कुछ दिनों से Instagram कर भी रहे हैं, you cannot jump from the first step to the last step. आपको वो पूरा जर्नी अपना पूरा करना ही पड़ेगा. द जर्नी ऑफ ग्रोथ, जर्नी ऑफ यू लर्निंग टू क्लिक अ नाइस पिक्चर, जर्नी ऑफ यू लर्निंग टू क्रिएट अ नाइस वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी डे बाय डे, कंटेंट बाय कंटेंट. लेकिन अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट मूव अ सिंगल स्टेप अहेड. जो लर्निंग होती है वो तब होती है व्हेन यू टेक 1 small step every day. So post content, post bad content. I have done it a lot. Scroll down on my page preeti.kashyap_official and you would know. You would know what I'm talking about, the selfies and whatnot. Alright, so my point is, ये जो excellent और ये जो the quality content की होड़ है उससे बाहर निकलो. Show your real self. Be brave to post whatever you have taken for that day. Take it as a learning and move ahead. Trust me, I will be very happy if my video is able to help any one of you in creating a fantastic profile on Instagram. अगर आप ये successfully कर पा रहे हैं तो don't forget to follow me on Instagram. My account is preeti.kashyap_official. एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.
share it with the people who are also trying to create some nice content. Share it with the moms who need motivation to start something of their own. Share it, share it, share it. Give it a big thumbs up अगर ये content आपको useful लगा हो या मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो. Once again, please subscribe to my channel. Ask your friends to subscribe to my channel. Every subscription matters and makes a huge difference in my life. Thank you so much for watching this video. I will see you soon in the next video where we will be talking more about earning money with Instagram and creating beautiful content. Bye bye.